जाऊं तेरे रंग में। धानी, तूने ध्रुव की बुआ पे पानी नहीं फेंका, हम सबके के कराए पे पानी फेंक दिया। अपनी दीदी का रिश्ता तोड़वा दिया। क्या अनर्थ कर दिया तूने। मम्मी बैठ जाइए। इसमें धानी की कोई गलती नहीं है। उसने उनको पलट के जवाब दिया था जो लोग उसकी दीदी और उसके घर वालों के लिए गलत बोल रहे थे। वैसे भी होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है, बस बाकी तो कोई ना कोई बहाना बन जाता है। वही हुआ है। ध्रुव जी ने खुद आकर शादी के लिए मना कर दिया। जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ है। सोचो अगर शादी हो जाती फिर बवाल होता। हम और ध्रुव जी दोनों परिवारों के बीच पिस के रह जाते। और जो शादी खुशी खुशी नहीं होती वो शादी छोटी छोटी खुशियों के लिए तरस जाती है। मम्मी, जब पता है कि गलती करके कल को पछताना पड़े, इससे बेहतर तो यही है ना कि गलती करे ही ना। मत रोइए। बुआ जी प्लीज, बुआ जी प्लीज मत जाइए ना। बुआ जी प्लीज प्लीज, बुआ जी रुक जाइए। हम आपको ये सामान भी पैक करने नहीं देते। आपके टिकट से फाड़ के फेंक देते दीदी। घर छोड़ के जाने के बाद भी मुंह पे नहीं लाने देते। पर हम आपको नहीं रोक पाए, क्योंकि अगर आप रुक गई तो आपको लगातार आपकी बेइज्जती की याद आएगी। वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता दीदी, इसलिए हम आपको नहीं रोकेंगे। आपने घर छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम्हारे पापा ने हमारी मर्जी के खिलाफ एक फैसला लिया। तुम सबको वो फैसला मुबारक, और हमको हमारा सामान। हटो सामने से। हुआ पापा ने कुछ सोच समझ कर डिसीजन लिया, और फिर आपने फैसला लिया इस घर को छोड़कर जाने का, तो फिर हमने भी एक फैसला लिया। इन सारी मुसीबतों की जड़ हमारी शादी हो रही थी ना। थी मतलब? अब ये शादी नहीं होगी बुआ। इस रिश्ते के लिए मना कर दिया हमने, और अपना यही फैसला हम सृष्टि जी को सुनाकर रखा। ये क्या बोल रहे हो तुम? हुआ ये घर, ये परिवार हमसे ज्यादा आपका है, और पापा ने वही किया जो हमने कहा। हमने पापा से कहा था कि हम सृष्टि जी को पसंद करते हैं, इसलिए हमारी पसंद या हमारी कोई भी खुशी आपसे बड़ी या आपसे ज्यादा नहीं हो सकती। कितना बड़ा हो गया, कांधे पे बिठा बिठा के खिलाया और बड़ा किया, इसलिए नहीं कि उम्र से पहले
हमारी ही अर्थी निकाल देगा, हम ही को कांधे पे बिठा के छोड़ आएगा। इतना बड़ा हो गया है तू कि साला हमारा फैसला ओवरटेक कर दिया। काशीनाथ पांडे फैसला ओवरटेक कर दिया। हमसे तू है, तुझसे मैं नहीं हूं। हमने तुझे पैदा किया है, तूने हमको पैदा नहीं किया। तो सुन, हमारा समाज, हमारी व्यवस्था में आंख में शर्म है, लिहाज है, संस्कार है, ये हमारी धरोहर है। इस सबको रौंद दिया, एक ही मिनट में रौंद दिया। और इसी व्यवस्था के तहत जब तक बड़का घर में जिंदा है बड़ा फैसला लेता है, छोड़ा नहीं। जब तक तेरा बाप जिंदा है हम फैसला करूंगा। काशीनाथ पांडे फैसला करेगा, हमारी बहना फैसला लेगी, बड़े फैसला लेंगे, तू नहीं। जो रायता फैलाया है अब जवाब कौन देगा? हिम्मत, जवाब दे अपने साथ चल के। सॉरी अच्छा, रक्षा वाले दिन हमने अपने घर को, अपने परिवार को दो हिस्सों में बढ़ते हुए देखा। कैसे देखते हो? जो चीज बुआ को तकलीफ दे वो हमारी खुशी कैसे बन सकती है? हो सके तो माफ कर देना प्लीज। दीदी तो सारा दोष किस्मत पर डालकर चली गई, लेकिन हम दीदी को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हमें इस रिश्ते को फिर से जोड़ना ही होगा। नानी, कहाँ जा रही हो? वो माता रानी एक्चुअली कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो गए हैं, तो उसी के लिए जा रही है। इतनी सुबह सुबह? हाँ तो अभी आज सुबह है, दुनिया के किसी और कोने में शाम हो रही होगी। आप चिंता मत कीजिए, हम अच्छे से पढ़ाई करके आते हैं। लेकिन बिटिया, दुनिया के इस कोने में जहां हम रहते हैं आज इतवार है, और इतवार के दिन कौन सी क्लास, कौन सा कॉलेज? वो पापा असल में एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो उन्होंने संडे से ही शुरू कर दिया क्लासेस लेना एक्स्ट्रा। अब हम क्या करें, हमें तो जाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन संभल के जाना। जी, बाय बाय। ध्यान से जाना। जी। अच्छा गीता, हम भी चक्की होकर आते हैं। कहाँ जा रहा है मैडम? लखनऊ।
अरे दैया, ये क्या हो गया? अरे सृष्टि बिटिया, बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ। कैसी हो? सुना है तुम्हारा रिश्ता टूट गया, बहुत दुख लगा हमको। कौन है सृष्टि? हाय गीता भाभी, बिटिया के रिश्ता टूटने की बात सुनी ना तो हमसे रहा ही नहीं गया। इतने बड़े घर में रिश्ता करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था। मैं तो कहती हूँ पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चद्दर हो। और वैसे ही सृष्टि बिटिया की शादी नहीं हो रही है, और अगर बिरादरी में मालूम पड़ गया कि सृष्टि बिटिया का रिश्ता टूट गया तो बड़ी मुसीबत होगी लड़के ढूंढने में। कोर्ट तो सब सृष्टि बिटिया में ही निकालेंगे। अब इतने बड़े घर के लड़के को कोई ना कुछ बोलेगा। क्यों मेला लगा रखा है आप लोगों ने यहाँ? जो कुछ हुआ है उसमें सृष्टि का कोई दोष नहीं, और अगर किसी को लगता है कि इसमें सृष्टि का दोष था तो उसे हमारे सामने लाइए, हम समझाएंगे, हम बात करेंगे उससे। सुनिए, आप क्यों गुस्से में लाल पीले हो रहे? ये लोग तो बस रिश्ता टूटने की खबर सुनकर अफसोस जताने आ गए। आप जाकर मुंह हाथ धोइए, मैं सृष्टि के हाथों चाय भिजवाती हूँ। बहन जी, आप दुख जताने आई, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भेड़ियों का तो कुछ कर नहीं पाए, बिल्लियों के कान खींच के चौड़े हो रहे हो। अरे बड़े घर वालों ने बेटी से रिश्ता तोड़ा, तभी तो आपकी जबान से कुछ नहीं निकला और हम लोगों पे बरस पड़ रहे हो। हम भी यही है और आप भी यही हो। अब तो कोई रिश्ता आने से रहा, और कोई रिश्ता आया भी ना तो मोटा दहेज मांगेगा। चल रही सरोज। आप बड़ी बेटी सृष्टि को अपने ध्रुव के लिए मांगते हैं। आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं बचपन। अरे जिसकी छोटी बहन ऐसी है, उसकी बड़ी बहन कैसी होगी? अब हम सीधे मुंह कहते हैं, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आपसे मिलने के बाद हमें ऐसा लगा हमें हमारी लाइफ पार्टनर मिल गई है। बहुत खुश थे हम, लेकिन अपनी खुशियों के लिए अपने परिवार वालों की खुशियां कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम। इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम ये शादी नहीं कर सकते। लखनऊ वाले उतर जाओ भाई, लखनऊ आ गए, उतर जाओ। पापा, आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी शादी ना हुई तो ना सही, और ये भी तो हमारा ही घर है ना, हम आपके साथ रहेंगे। और वैसे भी आपको हमारे हाथ की बनी हुई चाय बहुत पसंद है ना। बेटा, मन तो चाहता है कि तुझे हमेशा अपने पास ही रखें, लेकिन समाज की कुछ रीति ऐसी है बेटा। बेटा, वो कोई पत्थर दिली होगा जिसने अपनी जाई बेटी को पराये घर भेजने की रीत बनाई होगी। और विधि का विधान देखो, हम सबको ये रीत निभानी ही पड़ती। मम्मी, रीत तो मानने वाले की खुशी के लिए मनाई जाती है ना, और अगर हम रीत से खुश नहीं हैं तो उसे बदल भी सकते हैं ना। हमें अपने से दूर मत भेजिए, हम अब सबके साथ ही रहेंगे। बेटा, समाज की रीत समाज के बड़े लोग ही बदल सकते हैं बेटा। हम जैसी छोटी हैसियत के लोग सिर्फ अपने मन को ही समझा सकते हैं। भगवान सब भला करेगा बेटा, तू चिंता ना कर। समझो भगवान ने तुम्हारी सुन ली भैया। प्रणाम भाभी। प्रणाम भैया। जीते रहो बेटे। आप सही कहते हैं भैया, बिगाड़ता भी वही है, बनाता भी वही। सृष्टि बिटिया के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया। भैया मेरी बात मानिए, अब जल्द से जल्द चल के लड़के वालों से बात कर लीजिए।
ये है लड़के की फोटो। बनारस में खुद की कपड़ों की दुकान है, इकलौता लड़का है। अरे राज करेगी हमारी बिटिया, राज। भैया आप सृष्टि बिटिया की शादी टूट गई ये बात उन्हें पता नहीं, हमारे लिए अच्छी बात है, वरना डिमांड बढ़ जाएगी। कितना मांग रहे हैं भैया? वही जो इतने बड़े घराने के लड़कों की होती है, 10 लाख नकद और 5-6 लाख की गाड़ी। क्या पापा प्लीज आप मना कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है ऐसी दहेज की मांग पूरी करने की। अरे बेटा तुम भी क्या धानी की तरह बचकानी बात कर रही हो? इतना नहीं करना, मना कर दो बेटा। ये रिश्ता अगर हाथ से चला गया ना तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। बेटा रिश्ता टूटने की खबर है ना जंगल की आग की तरह फैलती है। भैया जब तक ये बात उन तक नहीं पहुंचती तब तक ही हमारे पास टाइम है, और बात फैल गई तो वो लड़के वाले हमारा फोन तक नहीं उठाएंगे। गजेंद्र तुम बात आगे बढ़ाओ। जी भाई। पापा लेकिन इतने सारे पैसे आप कहाँ से कैसे करेंगे सब कुछ? हो जाएगा बेटा, सब हो जाएगा। देख तेरी शादी किसी भी तरह हमें करनी ही है। हम जमीन बेच देंगे, इस घर को गिरवी रख देंगे, कहीं से लोन ले लेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन सब हो जाएगा, तू चिंता मत कर। बेटा चाचा है तुम्हारे, अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं, धूमधाम से करेंगे तुम्हारी शादी। हाँ भैया। चाचा जी, पापा हम मानते हैं बेटी की शादी फर्ज होता है, लेकिन इस फर्ज के लिए इतना बड़ा कर्ज, ये तो हमें कंगाल कर देगा। बेटा ऐसे तो हम तुम्हें कोई खुशियां नहीं दे पाएंगे। पापा लेकिन बेटा हम तुम दोनों बहनों की खुशी चाहते हैं, और जैसे भी होगा, जो भी होगा, हम तेरी शादी के लिए सब कुछ करेंगे। गजेंद्र जैसा कहा है वैसा करो। गजेंद्र जी अभी बात करते हैं। गीता चाय बना के दे आप। तुम यहाँ क्यों आई हो? जीजू वो रक्षा के दिन जाने अनजाने में हमसे जो गलती हुई, बस उसी के लिए माफी मांगने आए। प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। माफी मांगने आई या फिर रेड मारने आई? तुमसे कभी इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना तुम्हें। ठीक वैसे ही जैसे आप इन्फॉर्म करके आए थे दीदी से मिलने, है ना? सुनो देखो टॉमी, बहुत मुश्किल से बवाल शांत किया घर में, और फिर से ये रायता फैलाने नहीं देंगे हम तुम्हें। सच बात कहें, तुम्हारे तो तेवर लग भी नहीं रहे माफी मांगने के। देखिए ध्रुव जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी शांत है सिर्फ बाहर से शांत है। आपकी और दीदी के अंदर जो अशांति है वो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आपने अपनी फैमिली के लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है, हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्लीज हमें एक बार आपकी बुआ जी और मम्मी जी से बात करना है, प्लीज बस माफी मांगिए। हम अभी आए 2 मिनट में। धानी एक बार भी हम मान भी लेते हैं तो तुम माफी मांगने आए, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि माँ और बुआ का फैसला तो भगवान भी नहीं बदल सकते। बदल सकते हैं ध्रुव जी। देखिए गुजरे हुए वक्त के अलावा दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, हमें बस कोशिश करने की जरूरत है। प्लीज बस एक मौका, हम बस यहाँ अपनी प्यारी बहन के लिए आए हैं ध्रुव जी। जिसे आप माने या ना माने, प्यार तो करने लगे। है ना ध्रुव जी? अपने परिवार की खुशी के लिए आपने दीदी से शादी तोड़ दी, पर अपने प्यार के लिए क्या किया आपने? और एक बात कहें आपसे, आप सृष्टि दीदी को जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे।
आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। जाने दे बचवा, जाने दे से। अरे हम दोनों तो रिश्ता का मातम मनाते रह गए, और ये देख कितना बहादुर 259 किलोमीटर आई है आजमगढ़ से लखनऊ अकेली, देख अपनी बहन का रिश्ता बचाने की खातिर। मानता हूं, जा बचवा, राम जी तेरा भला करेंगे, एक मौका तो मिलना चाहिए ना इसे। जा बचवा, विजयी भव। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।